गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर एलसीएम एचसीएफ तो जानते हैं, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, याद बहुत करना पड़ता है। याद कुछ नहीं करना है, आज के बाद आपको याद नहीं करना, समझना है, चीज़ों को समझना है। मैं जो बताने जा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, इसके थ्रू आज एक क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। कैसे वो समझते हैं। हाँ, इससे पहले जिसको एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता होगा वो आप पहले सीख लेंगे, इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। आज मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ से किस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए बच्चों, आज चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, तथा एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, तो शॉर्ट में लिखते हैं महत्तम समापवर्तक को मौशा और लघुत्तम समापवर्तक को लौशा। अब हम इस पे जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ आज आप लोगों को, इसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या करने जा रहा हूँ, गौर से देखिए। दो संख्या, सुनिए गौर से, पहले दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। सर क्या कहे, एक मरतबा और सुनिए गौर से अच्छा से, कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एलसीएम एंड एचसीएफ। किसके, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसी चीज़ को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, समझिए, ध्यान से देखिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, आपके सामने उठाया कि दो संख्याओं का मौशा कितना है बच्चों, 4, लौशा कितना, इसको लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं, वो है 48। इसका एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया था, तो मैं उससे कह रहा हूं कि ये भी आपको मालूम है। मैं एक चीज़ प्रूफ करने जा रहा हूं कि दो संख्याओं का क्या गुणनफल जो है वो उसके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैंने उठाया, पहला क्वेश्चन था कि पहला संख्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हमेशा बराबर होगा किसके, उसके लौशा मतलब लघुत्तम समापवर्तक और मौशा मतलब महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या ये सही है, ये थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या ये सही है। इससे क्या होगा आगे, मैं वो चीज़ आपको क्लियर करूँगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो पहली संख्या मैंने उठाया 12, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 16। अब देखिए क्या इनके एलसीएम और एचसीएफ के, तो बच्चों करके देख लेना आप, 12 और 16 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो होगा 48। कितना होगा बच्चों, 48। मतलब पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 16, उसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। करके देख लेना। अब 48 और उसका मौशा मतलब महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो आएगा कितना आपको बच्चों, 4। करके देख लेना, ठीक है। मौशा आएगा 4 और लौशा उसका आएगा 48। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 12 छक्के 72, हाथ में 2, 12 एकम 12 और 7 कितना हो गया बच्चों, 19, 192 इधर आ गया। इसको हल कीजिए, 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3 और 4 चौके 16, 16 3 19। देखिए दोनों क्लियर हो गया ना। बस मैं यही तो बताना चाह रहा था कि दो संख्याओं का जो है गुणनफल हमेशा बराबर होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पे सारा फार्मूला याद नहीं करना। बुक में बहुत से फार्मूला दिए होंगे, 4 5 6 फार्मूला, लेकिन आज के बाद आपको फार्मूला की जरूरत नहीं होगा और सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपको एकदम गेट बाय हार्ट एकदम याद हो जाएगा एग्जाम तक, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ, The multiplication of two number is always equal to its LCM and HCF। किसके बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखना है, हम याद कर लीजिए। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उसके LCM और HCF के गुणनफल के। अब इसी पे क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है वो ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। अब क्या कहेगा क्वेश्चन, आपसे देखिए, मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल था, दो संख्याओं का मौशा था 4, लौशा था 48, एक संख्या था 12। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ दिया, कभी आपसे दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा, मौशा पूछ देगा, दो संख्याओं का गुणनफल देगा, लौशा पूछ देगा, मौशा दिया रहेगा। एक चीज़ मिसिंग होगा,
तो इस क्वेश्चन को मैं उठाया हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया होता है कितना बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दी हुई थी, क्या क्या था, पहला संख्या था 12, तो पहली संख्या की जगह पे लिख दिया हम 12, दूसरी संख्या निकालना था, दूसरी संख्या में डॉट मार क्वेश्चन वाट कर दिए, लॉसौ दिया हुआ था आपको 48 और मौसौ दिया हुआ था 4, आपको यही तो निकालना है ना। अब यहाँ पर से कुछ भी निकालना होगा, हम बता चुके हैं इससे पहले भी कि LHS और RHS का कंसेप्ट दे चुके हैं। अब आपको ये निकालना है, मतलब कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या फॉर्मूला होता है। अब ये देखिए सिंपल, याद क्या करना है इसमें, जिसको निकालना है उसको छोड़ दिए इस साइड, ये गुना में तो उठ के आ जाएगा भाग में। अब देखिए 12 चौके 48, 4 चौके 16, देखो निकला 16 मिला। तो बस यहीं पर तो समझना था चीज़ को आपको, कभी आपसे लौसा पूछ देगा, कभी आपसे मौसा पूछ देगा, बस इसको फिर से समझिए अच्छा से। मैं कह रहा हूँ कि ये 4 चीज़ पे आपको डिपेंड क्वेश्चन होगा। क्या क्या होगा क्वेश्चन, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लौसौ और मौसौ, इसमें एक चीज़ हमेशा मिसिंग होगा। अभी देखिए आपको लौसौ तो मालूम था कि 48 है, कितना था जी बच्चों 48 था, हम लौसौ को मिस कर दिए, लौसौ पता नहीं है। मौसा आपको पता है, मौसा कितना है जी 4, यहाँ पर 4 रहने दिए। अब पहली संख्या कितना है बच्चों, पहली संख्या दिया हुआ था आपको 12, दूसरी संख्या अभी आपने निकाला था 16, हमने यहाँ क्या मिस कर दिया, लौसौ को, कि लौसौ आप जानना है। तो बच्चों लौसौ बराबर आप यहाँ कीजिएगा तो ये गुना में उठ के इधर भाग में आएगा। तो अब ये 4 यहाँ गुना है तो यहाँ भाग कर देंगे, 4 तिया 12, 16 तिया 48। देखो बच्चों समझ में आया। अब आपसे कुछ भी पूछेगा बस खाली इसको चेंज करना। आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ पहले भी कि दो LHS RHS उस पर आधारित आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप जाइए क्वेश्चन पे, बुक आपके पास नहीं है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस का 9934788703, ये ऑफिस में बात कीजिए। बहुत सारे बुक आई हैं वहाँ, ताकि मैं यहाँ बताऊंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत होगा, नवोदय कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन क्लास चलता है, वहाँ मुझे क्वेश्चन करेंगे और सारा चीज़ आपको हल हो जाएगा। चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप के नवोदय कोचिंग के व्हाट्सएप ऑनलाइन क्लास पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करें। चलिए आज के इतना काफ़ी है, थैंक यू।